हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन। सो फर्स्ट आपका मैनेजर पोस्ट के लिए जारी किया गया है पीएल्स पैराडाइज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएट के अंतर्गत आईटी पार्क रोड देहरादून। रजिस्टर्ड हाउसिंग वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायर ए मैनेजर विद फॉलोइंग पोस्ट, जिसमें कि आपका मैनेजर के लिए पद है। एज 35 to 50 ईयर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और अबव विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड अकाउंटिंग। जॉब प्रोफाइल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ द ऑफिस अकाउंटिंग रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा। साथ ही बताया गया एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद वर्किंग एक्सपीरियंस इन हाउसिंग सोसाइटी और एनी सच स्टेबलाइजमेंट विल बी प्रीफर्ड। इमोल्यूमेंट नेगोशिएबल है, जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं 15/10/2022 से पहले। और इसका जो एड्रेस दिया गया है, इस वाली एड्रेस पर अपना बायोडाटा शेयर कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट जारी किया गया है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जारी किया गया है। इनवाइट किए गए हैं नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, साथ ही में टीचिंग पोजीशन के लिए भी इसमें एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पोस्ट रखी गई है 1, जिसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। 2 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 3 पद हैं। नेटवर्किंग इंजीनियरिंग में 4 पद हैं। अकाउंट में 2 पद हैं। आईटी एग्जीक्यूटिव में 2 पोस्ट है। सोशल मीडिया मैनेजर में 1 पद है। एसईओ एग्जीक्यूटिव में 1 पद है। ग्राफिक डिज़ाइनर में 1 पद है। कंटेंट राइटर में 1 पद है। कंप्यूटर लैब इंस्ट्रक्टर में 10 पद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। साथ ही में सीसीटीवी टेक्नीशियन में इसमें 3 पद रखे गए हैं। साथ ही में रिसेप्शनिस्ट के लिए 2 पद रखे गए हैं। मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो सीसीटीवी टेक्नीशियन के लिए रखे गए हैं, कंप्यूटर लैब इंस्ट्रक्टर के लिए रखे गए हैं 10 पद। इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन में, जहां पर पीडीपी एंड क्वांट ट्रेनर के लिए 10 पोस्ट हैं। साथ ही में इकोनॉमिक्स में 3 पद रखे गए हैं व इंग्लिश में आपका 3 पद रखे गए हैं। सैलरी एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर सीवी एट ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया hr@dbuu.ac.in विद इन 7 डे ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन। DDUU कैंपस तो चेकआउट कर सकते हैं। एड्रेस की जानकारी व टेलीफोनिक नंबर की जानकारी भी स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका होंडा के अंतर्गत है वी आर हायरिंग वर्कशॉप मैनेजर। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मेल कैंडिडेट इन ऑटो मोबाइल सेक्टर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के पद हैं। एक्सपीरियंस फीमेल कैंडिडेट रिक्वायर विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी। HR मैनेजर फीमेल के लिए है। ईमेल योर CV विद फोटोग्राफ और ब्लो मेंशन ईमेल एड्रेस, तो चेकआउट कर सकते हैं। एड्रेस व ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगली जो पद जारी किए गए द इंडियन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून के अंतर्गत है। एफिलेटेड टू CISCE बोर्ड न्यू दिल्ली, जिसमें कि आपका रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टाफ के लिए TGT इंग्लिश एंड PGT बायोलॉजी, साथ ही में PGT एंड TGT हिस्ट्री, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट जारी किया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू 10 से 11 अक्टूबर 2022 तक 9 से 3 बजे के बीच में आयोजित किया जाएगा। साथ ही अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान के अंतर्गत इसमें वॉक इन इंटरव्यू जारी किया गया सीनियर रिसर्च फेलो के लिए। 35,000 रुपये प्लस इसमें महीन किराया मकान भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। क्षेत्र शोधकर्ता के लिए भी 15,000 रुपये इसमें नियत मानदेय रखा गया है। 17 अक्टूबर 2022 10 बजे को इसका साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की हम बात करेंगे। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय देहरादून में गठित लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम हेतु मॉडिफाइड स्कीम 2022 के अंतर्गत एक चीफ डिफेंस काउंसलिंग के लिए एक असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है, जिनकी योग्यता वेतन निम्नवत है। जिसमें क्वालिफिकेशन फॉर द चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए बताया गया है practice in criminal law for at least 10 years, excellent oral and written communication skill, excellent understanding of criminal law through understanding of ethical duty of the defense counsel। साथ ही बताया गया एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद इफिशिएंटली विद अदर विद कैपेबिलिटी टू लीड, मस्ट हैव हैंडल एटलीस्ट 30 क्रिमिनल ट्रायल इन सेशन कोर्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रीफरेबली मंथली सैलरी जिसमें 60,000 रुपये। क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग, प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फ्रॉम 1 से 3 ईयर के बीच में, गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटी ऑफ अ डिफेंस काउंसलिंग, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद एफिशिएंटली विद अदर एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल, IT नॉलेज ऑफ विद प्रेफरेंस इन अ वर्क। मंथली सैलरी 30,000 रुपये है।
उक्त पदों हेतु जो भी अधिवक्ता इच्छुक हो वो अपने पूर्ण बायोडाटा, फोटोग्राफ व अन्य आवश्यक दस्तावेजों व छायाप्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के कार्यालय में दिनांक 18/10/2022 को दोपहर 3 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु सूचना आवेदकों को पृथक से दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की हम बात करेंगे। प्रगत संगणन विकास केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत CDAC के अंतर्गत आपका नोएडा में सीधी भर्ती हेतु भरे जाने हेतु निम्नलिखित समूह B में तकनीकी पदों के आवेदन आमंत्रित किए गए। तकनीक सहायक के वेतन लेवल 6 है, जिसमें पदों की संख्या 9 है। अनारक्षित के 4 पद हैं, पोस्ट हैं। इसमें SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 पोस्ट है। उपरोक्त में एक पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी आरक्षित है। तो आप इसका विस्तृत विवरण CDAC.in के ऑफिशियल वेबसाइट से करियर सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। 7/11/2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भी आपका 3 वर्ष उम्मीदवार, तो यहाँ पे बताया गया एक संगठन योग्य उम्मीदवारों से आरंभिक तौर पर 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति आधार लेवल 13, जिसमें कि 1,23,100 से लेके 2,15,900 रुपये के वेतनमान में महाप्रबंधक के 4 पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर दिया गया है आवेदनों को महाप्रबंधक पर्सोनल डिवीज़न TRIEFED को उचित माध्यम द्वारा अग्रेसित करना होगा, जो कि 4/11/2022 को या इससे पहले पहुँच जानी चाहिए। इसकी विस्तृत जो विवरण संबंधी जानकारी आप TRIFED.TRIBAL.gov.in पर अपॉर्चुनिटी करियर सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की भी हम बात करेंगे। साउथर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आपका 3,154 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया था। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए इसमें 100 रुपीज़ रखी गई है। SC एंड ST PWD ओमन के लिए नील है। इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30/10/2022, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही बताया गया इसमें एज लिमिट, इसमें मिनिमम एज लिमिट 15 ईयर है, मैक्सिमम 22 से 24 ईयर है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा एज पर द रूल्स, जिसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है अगर आप 10th एंड 12th पास आउट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। टोटल इसमें 3,154 पद रखे गए हैं। कहें किस तरीके से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करेंगे। एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 के लिए तो कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप के लिए बताया गया नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन लिंक किसी की जस्ट फ्रंट में दे रखी है, तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्लिक हियर टू नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नोटिफिकेशन पोस्ट वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। STN वर्कशॉप के लिए, सेंट्रल वर्कशॉप के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं कैरिज वैगन वर्कशॉप पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने क्लिक हियर नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके इसे रीड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में ही सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया ऑनलाइन आवेदन खुलने की तारीख है 1/10/2022 से 31/10/2022। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी पोस्ट वाइज, जिसमें कि आपका फ्रेशर कैटेगरी में कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं, फिटर, वेल्डर, पेंटर के लिए, SC एंड ST OBC अनरिजर्व कैटेगरी के, PWD की कैटेगरी के लिए टोटल कितनी पोस्ट है, 90 पद रखे गए हैं। रेलवे हॉस्पिटल के अंतर्गत मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन में कितने पद हैं, टोटल 110 पद रखे गए हैं। ITI कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, 360 हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में 130 पद हैं। लोको वर्कर में कितने पद हैं, 214 पद हैं। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 67 हैं। चेन्नई डिवीज़न में 58 हैं, चेन्नई डिवीज़न में 68 हैं। इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड किए गए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। रेलवे हॉस्पिटल में टोटल पोस्ट रखी गई हैं 3। इस तरीके से टोटल ग्रांड टोटल इनका हो जाता है 1,343 पोस्ट हैं। SC के लिए टोटल, ST OBC अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको सारी PDF में जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी चेकआउट कर सकते हैं।